अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फूड मैप। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी फ्रूट केक की रेसिपी, जो कि हम बनाएंगे बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो अब आप फ्रूट केक बना सकते हैं घर पे बहुत ही आसानी से, वो भी बगैर ओवन के। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो हमने केक बनाने के लिए लिया है इस तरह का सांचा। आप किसी भी तरह का सांचा ले सकते हैं, गोल ले लें या रेक्टेंगल ले लें। तो अब हम इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह। हम चारों साइडों पे इसके ब्रश की मदद से ऑयल लगा देंगे। हमने इस सांचे को पहले ही तैयार करके रख लेना है। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और इसका पीस काट के इसके नीचे रख देंगे और इसको ऊपर से दोबारा ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसकी जगह पे मैदा डस्ट करके उसको झाड़ लें। तो मोल्ड हमारा तैयार हो गया। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। तो अब हम लेंगे एक बाउल, इसमें हम 1 कप मैदा छान लेंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह छान लेंगे। हम एक विस्कर की मदद से इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड पे रख देंगे। तो यहाँ हमने लिए हैं 2 अदद अंडे। हम एक विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे। तो अंडे हमने बीट कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 3/4 कप पिसी हुई चीनी। इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर पीस लिया था और विस्कर की मदद से इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट बीट करना है ताकि ये फ्लफ़ी और स्मूथ सा हो जाए, हमारा बैटर बन जाए। तो ये देखिए हमने कितना अच्छा स्मूथ सा बैटर बना लिया है। तो इसको बीट करते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/3 कप दूध। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जितनी भी चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे वो सारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। दूध या अंडे वगैरह कोई चीज़ भी फ्रिज से निकली हुई ना हो। अब हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और एक दफ़ा इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मैदा। अब हम इस स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लेंगे। इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। हमने इसको हल्के हाथ से अच्छी तरह फोल्ड कर लेना है। ये देखिए बैटर हमारा अच्छी तरह तैयार हो गया है, इसमें लम्स भी ख़त्म हो गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच मैदा और इसको अच्छी तरह कोट कर लेंगे। इससे ये एक जगह पे इकट्ठी नहीं होगी। तो ये हम इसके अंदर डाल देंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम ये सांचा लेंगे और इसमें सारा बैटर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसको 2 दफ़ा टैप टैप कर देंगे ताकि इसके अंदर जो हवा है वो निकल जाए। अब हम इसे बेक करेंगे। तो यार हमने ये कढ़ाई जो है वो प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख दी थी लो फ्लेम के ऊपर। अब हम इसके अंदर एक स्टैंड रखेंगे इस तरह का, या आप इस तरह की एक प्लेट भी रख सकते हैं। तो मैं प्लेट ही रखूँगी क्योंकि स्टैंड की ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा थी। अब हम इसके ऊपर केक का बैटर रख देंगे और इसको लो फ्लेम के ऊपर 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे। तो इसको पकते हुए 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे चेक करेंगे एक टूथपिक की मदद से। आप नाइफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकली है। तो ये केक हमारा रेडी है। हमने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इसको साइडों से अलग करेंगे। वैसे ये ठंडा होने के बाद अपनी साइडें जो है वो छोड़ देता है। तो आप नाइफ़ की मदद से भी इसकी साइडें अलग कर सकते हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसको पलट देंगे।
ये देखिए हमारा केक कितना आसानी से निकल आया है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर उतार देंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और कलर आया है इसके ऊपर। तो अब हम एक नाइफ़ की मदद से इसको काट लेंगे। व्यूअर्स ये देखिए हमारा केक बहुत ही अच्छा बना है। ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है। तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ये केक बनाएंगे तो आपको बेकरी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ्रूट केक लेने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा।